अब ये वीडियो आप पूरी देखें और उसके वीडियो के एंड पे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप इस वक्त किस स्टेज पे हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 या 5 स्टेज पे। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। आज बात करते हैं डिफरेंट इंसान और डिफरेंट स्टेजेस की। आपको पता है हम जितने भी इस दुनिया में इंसान रह रहे हैं वो किसी न किसी स्टेज पे फंसे हुए हैं। कोई कोई ऐसे लोग हैं जो एक स्टेज से निकल के दूसरी स्टेज में जाते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। अब टोटल स्टेजेस कितनी है? जो टोटल मैज़लो ने स्टेजेस बताई हैं वो 5 हैं। सबसे निचली स्टेज पहली स्टेज है, फिर आखिरी स्टेज जो है पांचवी स्टेज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं पहली स्टेज पे ही स्ट्रगल करते करते उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और वो दूसरी पे जंप भी नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी में स्टक हुए रहते हैं, तीसरी के लिए नहीं जाते हैं। कुछ लोग तीसरी पे जाते हैं, बहुत कम लोग जो हैं जो चौथी पे जाते हैं, और बहुत ही कम, ना होने के बराबर ऐसे लोग हैं जो पांचवी स्टेज को रीच करते हैं, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज भी कहते हैं। चलें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो पहली स्टेज है ना वो जिस्मानी ज़रूरियात से रिलेटेड है। तो काफ़ी सारे लोग जो होते हैं, सबसे पहले इंसान का ज़हन क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, सांस चाहिए, मुझे खुली हवाओं से ऑक्सीजन वाली हवा चाहिए। फिर खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, जिस्मानी ज़रूरत है। फिर पानी चाहिए, फिर कपड़े चाहिए पहनने के लिए, फिर रहने के लिए ऊपर छत चाहिए आपको, जहाँ पे आप चलो जैसे भी रहना, लेकिन आप ओपन नेचर में नहीं रह सकते। और फिर आपको नींद चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो इसी चीज़ को हासिल, इन्हीं चीज़ों को हासिल करने के लिए ही पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं और उनकी ज़िंदगी इख्तिताम हो जाती है। उनके पास खाने का खाना नहीं होता, कभी 2 टाइम का होता है, कभी 3 का, कभी 1 का। उसको कमाने में, साफ पानी पीने में लगे, ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं, या फिर अपना घर बनाने की या अपने सर पे छत कायम रखने की कोशिश में लगे रहते हैं, और उधर ही उनकी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। ये लोग होते हैं स्टेज 1 में। फिर जब ये सारी ज़रूरियात आपकी पूरी हो जाती हैं, जिस्मानी ज़रूरियात, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो। फिर आपका ज़हन सोचता है कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, और सेहत का ख्याल रखना है तो मेरे पास कोई ज़रिए माश भी होना चाहिए, मेरे पास कोई रोज़गार होना चाहिए जहाँ से पैसे आते रहें ताकि मेरा सारा सर्कल। तो ये जो सेकंड स्टेज है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी की स्टेज है। आप सेफ होना चाहते हैं, सिक्योर होना चाहते हैं, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी और हेल्थ भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आप कहते हो मैं ना, मेरा अपना घर हो। पहले आपको सिर्फ छत चाहिए था पहली स्टेज में, वो कायम रखना है। इधर आप कहते हो मेरा अपना घर हो, मेरी अपनी प्रॉपर्टी हो, मेरी मलकियत हो कोई चीज़। फिर कहते हो मेरी फैमिली हो, और मैं लोगों से मिल सकूं, उनसे बातचीत कर सकूं, मेरे कुछ जानने वाले लोग हों। ये लोग होते हैं सेकंड स्टेज पे। काफ़ी सारे हमारी जो आवाम है, जो इंसान है, इसी स्टेज पे स्ट्रगल करते करते ज़िंदगी तमाम हो जाती है। जो ये सब कुछ अचीव कर लेते हैं सेकंड स्टेज वाला, वो जाते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज होती है लव एंड बिलोंगिंग की। अब आप चाहते हो कि हमें कोई प्यार करे, हमारा किसी ताल्लुक हो, हमारे रिश्ते हों, तो उसमें दोस्ती आ जाती है आपकी, उसमें आपकी फैमिली आ जाती है, उसमें आपका इज़्दवाजी ताल्लुक आ जाता है, मैरिटल रिलेशनशिप। और फिर किसी के साथ भी घुलना मिलना, हंसना बैठना, तो आप एक ताल्लुक चाहते होते हो। तो काफ़ी सारे हमारे लोग हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, स्टेज में स्टक हुए रहते हैं। रिश्तों का प्रॉब्लम्स, ठीक है, मेरे चाचा ने ये कह दिया, मेरी वाइफ ने ये कह दिया, मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया, और फिर वो पूरी ज़िंदगी इन मसाइल में फंस के इनसे निपटने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इससे निकल के नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। अब इस तरह में चलते हैं। पहली स्टेज पे आपकी जिस्मानी ज़रूरत अगर पूरी हो जाती है तो फिर आप सेफ्टी और सिक्योरिटी देखते हो, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर हो, हेल्थ ठीक हो, मेरे पास नौकरी हो। फिर ये भी आपको सब कुछ मिल जाए तो फिर आप कहते हो कि चलो, जैसे हमारे घर में, हमारे पाकिस्तान में नहीं कहते कि चलो अब इसकी नौकरी लग गई है, अब इसकी शादी कराएं, अब इसने कमरे भी बना लिए, नौकरी भी लग गई, अब इसकी शादी करवाएं। वो तीसरी स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं बेसिकली। और फिर बहुत सारे लोग वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं उन्हीं तीसरी स्टेज पे फंस के। अब जब आपको दोस्ती भी बहुत अच्छी मिल गई, आपको पार्टनर, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड भी बहुत अच्छा मिल गया, और आपकी वो नीड्स भी पूरी हो गई, और आपके रिश्तेदार भी आपको मिल गए, और जब ये इन सारी चीज़ों से आप इस स्टेज सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर आप चौथी स्टेज के सोचते हैं। चौथी स्टेज है कि आप कहते हो मैं, मेरे में कॉन्फिडेंस हो, लोग मुझे पहचाने, मुझे अपना तारुफ ना करवाना पड़े, मैं मशहूर हो जाऊं।
जहाँ भी जाऊँ मुझे रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। और ये स्टेज होती है आप कि आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हो जिससे आप मशहूर हो जाओ या लोग आपको जानना स्टार्ट कर दें। काफ़ी कम लोग होते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी लोग रोज़गार के चक्कर में फंसे रहे हैं, फिर रोज़गार मिल गया तो उसके बाद अपने रिश्तों के मसाइल में फंसे रहते हैं। और आपने देखा होगा बड़े ही कम लोग हैं जो अगली स्टेज पे आते हैं और अपने आप को रिकग्नाइज करवाने की कोशिश करते हैं, अपनी अपनी हिडन स्किल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। खैर जो इधर आ जाते हैं स्टेज पे, फिर उनके लिए जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो लास्ट स्टेज होती है। इस पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं, यू कैन से 1% लोग जो इस तरफ जाते हैं। तो अगर किसी को फेम भी मिल गया, पॉपुलर हो गया, लोग उसको पहचानना भी शुरू हो गए, उसने अपना कॉन्फिडेंस भी बहाल कर लिया और अब वो आ, अपने आप पे मुकम्मल एतमाद करता है। अगर ये चौथी स्टेज अचीव हो गई तो बहुत ही कम लोग होते हैं। जैसे आपने सेलिब्रिटीज देखे हैं जो मशहूर होते हैं बहुत ज्यादा, तो कुछ लोग तो फेम के चक्कर में, कंट्रोवर्सीज के चक्कर में फंसे रहते हैं और वहां पर जिंदगी गुजार देते हैं, ठीक है। लेकिन जो इस फेम से, जब बहुत ज्यादा उन्हें फेम मिलती है और बड़े लंबे टाइम के लिए मिलती है और पॉपुलर होते हैं, तो अब वो स्टक होते हैं इस चीज में। अब वो कहते हैं कि आगे क्या है, सब कुछ तो मुझे मिल गया है, पैसा मिल गया है, जिस्मानी जरूरियात पूरी हो गई है, मुझे पॉपुलैरिटी भी मिल गई है, लोग मुझे पहचानते भी हैं, वो अब बाजार होना शुरू हो जाते हैं। तो एक स्टेज में रह के ना बंदा बाजार हो जाता है। या अगर स्ट्रगल वाली स्टेज है ना, जैसे दूसरी तीसरी, फिर तो वो जरूरत है, उसमें बाजार होने का चक्कर ही नहीं है। अब वो इस स्टेज पे पहुंच के जब उनको हर चीज मिल गई है तो बाजार होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मुझे किस लिए बनाया गया, मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मेरी असलियत क्या है। फिर वो उस चीज के बारे में सोचते हैं। फिर वो जब इस चीज के बारे में सोचते हैं तो उनको अपना जो टॉप सीक्रेट पता लगता है कि ये मेरे में अल्लाह ने टैलेंट रखा है और मेरे से अल्लाह ने यही काम करवाना था। जैसे आपने बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज देखी हैं, आप बिल गेट्स की एग्जांपल ले लो, आप स्टीव जॉब्स की एग्जांपल ले लो। ये ड्रॉप्ड आउट थे अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी से, लेकिन देखें उन्होंने अपने आप को एक्चुअलाइज किया, सारा कुछ हासिल किया और फाइनली वो उन्होंने अपना पोटेंशियल, जब अपना टैलेंट रिकग्नाइज किया तो वो दुनिया में कहाँ पे पहुंच गए। तो आप अब बताइएगा कि आप इस वक्त जिंदगी के किस स्टेज में हैं। जो मैं अपने आप को कहूँगा, मैं इस वक्त जिंदगी की चौथी स्टेज पे हूँ। तो जब चौथी स्टेज हमें अचीव हो जाएगी, जब हम कहेंगे कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हमें लोग जाने, और तो फिर हम जंप करेंगे पांचवी स्टेज पे, फिर देखेंगे अल्लाह ने हमें किस लिए बनाया और हमें क्या टैलेंट रखा। आप भी बताइएगा कमेंट में जरूर कि आप इस वक्त किस स्टेज में हैं। थैंक यू।